नमस्कार। शराब के सिंडिकेट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, ये जो आप दो चेहरे देख रहे हैं वो चेहरा है गोवा, हिमाचल, अरुणाचल सहित बिहार, देश के कई राज्यों में इनका शराब की फैक्ट्रियां हैं और ये बिहार में शराब का धंधा करते थे, मतलब फैक्ट्री से सीधे शराब बेचते थे। तो इन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे राज्य सरकार ने एक सुपर कॉप आईपीएस अधिकारी को बैठा रखा है, मद्य निषेध विभाग के आईजी के रूप में। जी हाँ, हम बात अमृत राज की कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ये मीडिया से दूर रहते हैं। ये अलग बात है कि अपने किए गए कामों का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। लेकिन बिहार के आईपीएस अधिकारी का जो लॉट है, मतलब जो लोग अभी हैं, उसमें अमृत राज की एक अलग अपनी पहचान है। कई जिले के एसपी रह चुके हैं, पटना एसएसपी भी रह चुके हैं और एक दौर था जिस दौर में अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। उस दौर में अमृत राज के नाम पे अपराधियों पैंट में पेशाब कर दिया करते थे। उस दौर में बड़े से बड़े अपराधी भी कोशिश करते थे कि अमृत राज का से हम बच कर रखें। वजह इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो थे ही, इसके अलावा साइबर क्राइम के मामले में या टेक्निकल एक्सपर्टीज के मामले में बिहार में इनका जोड़ा नहीं है। देश स्तर पर इनकी एक अलग विलक्षण प्रतिभा है और उसी प्रतिभा के सहारे भारद्वाज जी और दोरजी जी की गिरफ्तारी हुई है। और ये गिरफ्तारी आने वाले समय में बिहार में जो शराब का सिंडिकेट चल रहा है, जिन्हें रोजाना दर्जनों ट्रक मुहैया कराई जा रही थी शराब, उसमें कमी आएगी, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ा किंग पिंग है। बंगाल के साथ समस्या क्या है कि वहाँ के स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है। फिर भी वहाँ के जो बड़े कलाकार थे, उनकी गिरफ्तारी लोगों ने बड़ी ही ढंग से उसको बंगाल से बाहर निकाल कर उसकी गिरफ्तारी की, वो भी जेल में है। इन जनाब पर पहले से ही अमृत राज का यही दिमाग है कि 22 केस पहले से बिहार के विभिन्न थानों में नामजद कर चुके हैं। मतलब आप वकील रखिए, कोर्ट कचहरी को में खेला करिए, इतने केसें आप पर हैं कि आपको निकलते निकलते बरसों लग जाएंगे। और ये बिहार का जेल है। एक बार इस जेल की हवा आप खा गए तो फिर सोच लीजिए, भूल जाएंगे जो 5 स्टार होटल से जो आपकी गिरफ्तारी हुई है, जहां आप ऐशो आराम करते थे, जहां हर रात आपके लिए रंगीन हुआ करता था, पटना के जेलों में आपको एहसास हो जाएगा। और उन 22 जिलों में एफआईआर दर्ज हुआ है, जहां के जेल में जब आप ये जाएंगे तब इन्हें समझ में आएंगे कि बिहार क्या है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी के बाद जो नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि पीने वाले के बजाय जो पिलाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, तो ये अमृत राज की तरफ से नीतीश को ये बड़ा तोहफा है। अब देखना ये है कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है, उस सिस्टम को अमृत राज कैसे भेद पाते हैं। क्योंकि ये अभियानंद के उस सुपर कॉक टीम के सबसे चहेते रहे हैं, जिन्होंने एसपीडी ट्रायल के दौरान काफ़ी कुछ अच्छा काम किया। अब देखना यह है कि ये जो जुडिशियरी प्रोसेस है उसका लाभ उठाकर बाहर तो नहीं निकल आएगा। अब सबकी नज़र उस पर है और जनता की नज़र अमृत राज पे है। और जिस तरीके से सिंडिकेट इन्होंने खड़ा किया है, दोरजी और भारद्वाज ने, कहा यह जा रहा है कि ईडी का भी जल्द प्रवेश होगा और हजारों करोड़ों की ये अवैध संपत्ति उसने अर्जित किया। इसका काम करने का तरीका देखिए, अकाउंट में आधे पैसे लेते हैं ये, और बिहार के कई जिलों से इनके अकाउंट में पैसा गया। और सबसे ज़्यादा रोहतास, मतलब बनारस वाला जो बॉर्डर इलाका है, जिसकी चर्चा हम करते थे कि कैमूर से कैसे प्रवेश कर जाता है, वो प्रवेश द्वार पर सबसे ज़्यादा पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। तो एसपी साहब को तो जवाब देना होगा ना कि कैसे ट्रक का ट्रक माल सप्लाई होता था और वो भी अकाउंट्स में पैसे देने के बाद
तो अब देखना यह है कि राज्य सरकार ने जो कानून है, उस कानून के तहत इनकी फैक्ट्री जब्त होती है कि